हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। और ये अध्याय 12 में है। आपकी बुक में जो भी चैप्टर हो, चैप्टर से आप मतलब मत रखिएगा, डिपेंड आपके टॉपिक पर है। तो हमारा टॉपिक सेम है और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, आप ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे हमारा वृत्त क्या होता है। वृत्त के बारे में जानेंगे। वृत्त होता है, वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है। एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो एक समतल में इस प्रकार गति करता है कि इसकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर किसी बिंदु से अगर हम कोई भी गति करते हैं, यहाँ पे किसी भी आकृति का बने हो, तो हमारी गति हमेशा सदैव बराबर होगी ना। यहाँ पर देखिए, जैसे इसकी हम यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की दूरी मानेंगे, चाहे जिधर से मानेंगे, केंद्र अगर नापेंगे तो सबका दूरी समान होगी। यहाँ केंद्र से दूरी सबकी समान होगी। तो इस तरह गति करेगा जो, और हमें जो आकृति प्राप्त होगी उसे हम वृत्त बोलते हैं। और इस वृत्त को, जो हमारा बिंदु पथ है, जो हमारा ये नियत बिंदु था, नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। यहाँ से दूरी की गई है ये पूरी, तो इसे वृत्त का केंद्र बोलते हैं, नियत बिंदु, और इसे प्रायः ओ से डिनोट करते हैं। तो ये हुआ हमारा वृत्त के बारे में। तो अब हम जानेंगे वृत्त के बहुत से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जैसे जीवा, छेदक रेखा। तो चलिए हम वो सब देखते हैं एक बार अच्छे से। हम पहले उसे याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसके बाद हम चैप्टर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिएगा, अब हमारे पास वृत्त से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो इन बिंदुओं को पहले हम समझेंगे, जानेंगे क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। देखिए, हमारे पास सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है जीवा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। जीवा क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास कोई वृत्त है, अगर वृत्त में हम एक बिंदु से कोई कहीं टच करती हुई दूसरे बिंदु तक रेखा खींच देंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर कोई रेखा खींच देंगे, तो उससे बोलेंगे हमारी वृत्त की जीवा। ये जरूरी नहीं कि ये कहीं भी यहाँ ही हो, कहीं भी हो सकती है। अगर यहाँ से हम इधर खींच दिए, बड़ी सी खींच दिए, इधर से हम इधर खींच दिए, तो हमारी एक बिंदु से दूसरे बिंदु को टच करेंगे, तो हमारी होती है जीवा। और वृत्त की जीवा उसकी केंद्र, यहाँ से अगर खींचे हम कोई केंद्र से होती हुई, यहाँ से खींचे दूसरे तरफ, एक बिंदु से दूसरी तरफ जा रही है, तो हमारी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, जिसे हम व्यास के नाम से जानते हैं। तो आपको सब जीवा समझ आया सबको। देखिए, उसके बाद आता हमारा छेदक रेखा, सेकेंट, जिसे सेकेंट बोलते हैं। छेदक रेखा क्या होती है वो, अगर हमारे पास कोई वृत्त है ना, मान लीजिए यहाँ पर हम दूसरा वृत्त बना दे रहे हैं, यहाँ पर कोई वृत्त है, यहाँ से कोई रेखा जो होगी ऐसे प्रत्यक्ष यहाँ से काटती हुई यहाँ से निकल जाएगी। मतलब एक तरफ से निकलेगी, दूसरी तरफ से चली जाएगी बाहर, एक तरफ से अंदर, दूसरी तरफ से बाहर चली जाएगी, वो हमारी होती है छेदक रेखा। राइट। अब आता है हमारा तीसरा व्यास। व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। व्यास हमने आपको बताया, वृत्त की यहाँ से केंद्र से होती हुई कोई अगर जीवा खींची जाए, तो उसे हम व्यास बोलते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। और उसके बाद आता है हमारा त्रिज्या। त्रिज्या, अगर हम वृत्त के केंद्र से उसके बॉर्डर इसका ये है, यहाँ पर ये है वृत्त का बॉर्डर। अगर केंद्र से हम कोई बॉर्डर, उसकी परिधि जिसे बोलते हैं, परिधि तक कोई रेखा मिलाएंगे, वो होती है हमारी त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। अगर हम उसके केंद्र से किधर भी अगर लाइन खींचेंगे उसकी परिधि तक, यहाँ तक, उसके बॉर्डर तक, तो होती है हमारी त्रिज्या, जिसे हमेशा आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। और तीसरा आता है हमारा उसके बाद अगला चाप, जिसे आर्क बोलते हैं। चाप होता है, जैसे आप गोला प्रकार से एंगल बनाते भी होंगे, कोण। तो अगर हम कोई भी, मान लीजिए केंद्र इधर है, यहाँ से हम गोला प्रकार बनाएंगे, एक एंगल चाप खींचेंगे, तो ये वाला पार्ट इधर से जैसे मान लीजिए जाएगा यहाँ तक, तो ये यहाँ तक की दूरी को ही हम आर्क बोलेंगे, मीन्स चाप बोलेंगे। उसके बाद आएगा हमारा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मीन्स होता है सेमी सर्कल। हमने वृत्त आपको बता दिया, ये पूरा होता है वृत्त। अगर हम उसी वृत्त को आधा काट देंगे, यहाँ से ऐसे जीवा जो हमारी है बड़ी वाली, अगर हम इसे आधा काट देंगे, तो हमारा होगा वो आधा वृत्त, जिसे हम बोलेंगे अर्धवृत्त, और इंग्लिश में कहते हैं सेमी सर्कल। राइट। अब आता है वृत्त का चतुर्थांश, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। जैसे हमारे पास कोई मान लीजिए गोला होता है, गोले का आप यहाँ पर ये होता है वृत्त का व्यास, जिसका केंद्रीय कोण, मतलब ये पूरा
180 अंश का होता है। अगर हम ऊपर भी खींच देंगे तो ये पूरा होता है 180 अंश का। तो ये पूरा हुआ हमारा 4 पार्ट। 4 पार्ट में सब ये 90 अंश का होता है, चारों 90 अंश का होता है। तो हमारा एक पार्ट केवल एक पार्ट हमारा कहलाता है वृत्त का चतुर्थांश। चाहे जो पार्ट ये हो कोई भी, तो वृत्त का एक व्यास एक पार्ट हमारा कहलाता है उसका चतुर्थांश। समझ में आया सबको? अब आता है हमारा वृत्त का परिमाप, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। परिमाप हमारा क्या होता है अभी हमने आपको बताया। जैसे कोई भी मान लीजिए वृत्त है, वृत्त नहीं आप सभी भी कोई भी शेप ले लीजिए, अगर उसका परिमाप आपको पता करना हो, परिमाप का मतलब उसका केंद्र वो बॉर्डर, ये किनारे वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये परिधि, इसे परिमाप या परिधि दोनों के नाम से जाना जाता है। तो परिमाप वृत्त का इसे कहते हैं। ये किनारे किनारे वाला पार्ट आप देख रहे हैं किसी भी चीज का, मान लीजिए स्क्वायर हुआ यहाँ पर, तो स्क्वायर का पार्ट अगर बोल जाए इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप ये किनारे वाला पार्ट आप देख रहे हैं बॉर्डर, तो इसे वृत्त का परिमाप बोलते हैं। और परिमाप और ऐसे क्षेत्रफल पूछा जाए, वृत्त का क्षेत्रफल जिसे इंग्लिश कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल, तो मतलब उसके बीच का पार्ट कितना बड़ा है, ये बीच में उसके कितने पार्ट है, कितनी जगह है, उसी को बोलेंगे हम ये क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ सर्कल। तो आपको अगर स्क्वायर का बोला जाए एरिया, तो देखिए इसके बीच में जितनी जगह छोटी होगी, ये बीच का गैप है, उसे उसका क्षेत्रफल बोलेंगे। मतलब कि कितना बड़ा है वृत्त हमारा, बड़ा सा है ज्यादा जगह घेर रहा है कि छोटा सा है कम जगह घेर रहा है ना, तो वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण बहुत सारे बिंदु जिनके बारे में जानना जरूरी होता है। तो हम इनके अब फार्मूले को भी पढ़ लेते हैं, इनके सूत्र क्या होते हैं। तो दोस्तों देखिए अब हमारे पास ये बहुत से महत्वपूर्ण सूत्र है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और चैप्टर का ये बेस है। आपको अगर ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है, आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हम सवाल इन फॉर्मूलों को पहले देख लेते हैं। व्यास होता है, व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर और इसीलिए इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। तो डी बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। हमने अभी पहले ही आपको बताइए। वृत्त की परिधि, परिधि को ही बोलते हैं परिमाप, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर वृत्त का परिमाप पूछा जाए या परिधि, दोनों सेम ही चीजें हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब ये नया वर्ड आ गया पाई, पाई का सबको पता है, पाई का मान होता है 22/7 और दशमलव चेंज करेंगे तो आता है 3.14। और अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि जैसे ये पर 2 पाई आर था, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? पाई आर प्लस 2r, राइट, पाई आर प्लस 2r ये होता। अगर दोनों में r है, अगर हम r को कॉमन कर लेते हैं तो बचता हमारा पाई प्लस 2। ये होता है हमारा फॉर्मूला अर्धवृत्त की परिधि का। और ऐसे वृत्त के चतुर्थांश की परिधि बोली जाए, ये होता है हमारा पाई आर बाई 2 और प्लस में होता है 2r, राइट, पाई आर बाई 2 प्लस 2r। इसमें भी देखिए अगर r कॉमन कर लेंगे बचेगा हमारा पाई बाई 2 और प्लस 2। ये होता है हमारा वृत्त के चतुर्थांश की परिधि। उसके बाद आ जाता है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर, जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसे में 1/2 हो जाता है, क्योंकि अर्धवृत्त मतलब आधा, आधा को हम करते हैं 1/2, ये पाई आर स्क्वायर, राइट। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ऐसे से हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब ये देखिए वलय का क्षेत्रफल, वलय इसमें नई बात आ गई, आप पहले जान लीजिए वलय क्या होता है। जैसे कोई भी गोला होता है, ये एक गोला है मान लीजिए, और सेम इसी केंद्र पर एक दूसरा गोला है। मान लीजिए कि ये एक छोटा गोला है जिसका केंद्र ये छोटा ये बिंदु है, और ये बड़े वाले गोले का भी केंद्र यही बिंदु है। तो यहाँ पर इसे वलय बोलेंगे, और यहाँ पर इसकी त्रिज्या अलग होगी और इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या अलग होती है। तो हम मान लेते हैं इस छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, स्मॉल आर, और ये बड़े गोले की त्रिज्या होती है आर, क्योंकि त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। हम छोटे गोले की त्रिज्या को स्मॉल आर मान लेते हैं और बड़े गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेते हैं। तो वलय, वलय इसे ही बोलेंगे, इस टाइप का होगा। तो वलय का क्षेत्रफल, हमें पूरे इसका क्षेत्रफल अगर पता करना होगा तो ये होता है पाई इंटू में होता है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर।
मतलब कैपिटल आर का स्क्वायर कर देंगे माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर कर देंगे। या फिर इसे एक तरह से और लिख सकते हैं, ये देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पाई यहाँ पर आर प्लस स्मॉल आर और इंटू में लिख सकते हैं आर माइनस स्मॉल आर। ये होता है हमारा वलय का क्षेत्रफल। तो ये हमारा बेस है चैप्टर का, आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए हम इसी टॉपिक पर कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक छोटा सा उदाहरण है, बहुत ही सिंपल है। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि तथा इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए हमें दिया हुआ है, दिया है वृत्त की त्रिज्या, क्या चीज, वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो स्मॉल आर बराबर है ये 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वृत्त की परिधि। तो देखिएगा, इसलिए वृत्त की परिधि, परिधि मीन्स परिमाप। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है क्या, 2 पाई आर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया भी रहेगा, लेकिन आपको याद रखना है 22/7, और दशमलव में होता है तो 3.14, और गुणे आर, आर का मान देखिए हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो आप 14 लिख दीजिए। अब देखिए अगर कैंसिल होता रहेगा तो आप कैंसिल कर दें। देखिए आप 7 से 14 कटेगा, तो हम कैंसिल कर दे रहे हैं। अगर ना कटता हो तो आप दशमलव में भाग कर देंगे। देखिए इसका हम गुणा करें, 2 का गुणा 22 में करें 44, 44 का गुणा 2 में कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 88 और सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको परिमाप, परिधि और क्षेत्रफल सब सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना ये। और देखिए अगर बोला गया हमें वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है तो ये भी निकाल दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल। अभी हमने इसका भी फॉर्मूला बताया, ये होता हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7 और गुणे आर, आर का मान देखिए हमें पता है 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आप आर को 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा। तो देखिए फिर से 7 से ये कट जाएगा 2 बार, और 22 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो आएगा 44, और 44 का गुणा हम 14 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 616 और फिर ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो कितनी सिंपल सवाल थी। अब ये तो एकदम बेसिक सवाल थी। फिर अगर आज की वीडियो हम बस इतनी यही सॉल्व करेंगे, फिर इसकी अगली वीडियो हम बेसिक उसका चैप्टर 12.1 हम लेकर आएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।